हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है रिटायर पिता। बेटा, हमारे पास इस घर के अलावा और है क्या? अगर यह तुम्हें दे देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं होगी, पर तुम तो हमें सड़क पर लाने की व्यवस्था कर रहे हो। राम बाबू अपने बेटे अजीत से फोन पर कह रहे थे। अजीत बोला, पापा, मैं कौन सा आपको इस घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। वह घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस घर के नाम पर मैं लोन भी ले सकता हूँ। और आपके पास तो 2 घर हैं। इस उम्र में 3 बेडरूम का घर लेकर क्या करेंगे? जो छोटा वाला घर है, आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए। इस घर को किराए पर लगा देंगे। राम बाबू बोले, बेटा, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बाप के पास बहुत संपत्ति है, पर रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे कोई कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। जवानी में बीमारियां कम होती हैं तो खर्चे कम होते हैं। बुढ़ापे में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और बीमारियों का बसेरा ज़्यादा हो जाता है। पेंशन भी मुझे बहुत थोड़ी सी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद में मिलने वाला सारा पैसा मैंने इस घर में ही लगा दिया है। अजीत बोला, पापा, ये सब बहाने आप कितने सालों से मुझे सुना रहे हैं। अगर आप वह घर मेरे नाम नहीं कर सकते तो मुझसे भी उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आप रहिए अपने घर और पैसों के साथ। दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। अजीत ने इतना कहकर गुस्से में फोन रख दिया। अजीत से बात करने के थोड़ी देर बाद राम बाबूजी अपनी पत्नी निर्मला के पास जाकर बैठ गए और बोले, निर्मला, हमने अपने बेटे की परवरिश में क्या कोई कमी छोड़ी? जो हमारा बेटा ऐसा निकला। हमने एक ही बेटा रखा ताकि उसके प्यार दुलार में कभी कोई कमी ना रहे, और आज वो ऐसा सिला दे रहा है। निर्मला जी बोली, आप हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप हार मत मानो। जब तक हम दोनों साथ हैं, हर मुश्किल को हम पार कर लेंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? दूसरे दिन सुबह दोनों पति पत्नी नाश्ता कर रहे थे। तब राम बाबू अपनी पत्नी से बोले, निर्मला, आज मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम अपने आप को कम मत समझना। जिस दिन तुम खुद को कमज़ोर समझने लगोगी, सारी दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी। वह बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राम बाबू बोले, जब तुम छोटी होगी तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें यह बात समझाई होगी। आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उम्र चाहे जो भी हो, कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम अपने हक के लिए पूरी सजग रहना, कभी किसी के सामने झुकना नहीं। निर्मला जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप शांत हो जाइए। अगर औलाद ऐसी होती है तो इससे अच्छा भगवान हमें बे औलाद ही रखता। बेटा हो या बेटी, अगर वह नालायक है और लायक नहीं है तो उसका ना होना ही अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। निर्मला जी ने दरवाज़ा खोला तो पड़ोस में रहने वाला लड़का चीनू था। वह बोला, आंटी जी, यह आपने पैसे निकालने के लिए बोला था, वह मैं ले आया। आप एटीएम कार्ड क्यों नहीं बनवा लेती? सोसाइटी में एटीएम की मशीन लगी है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे तो मैं हूँ ही, जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे बताइएगा। चीनू बैंक में काम करता था।
निर्मला जी और राम बाबू को जब भी पैसे की जरूरत होती थी उन्हें बैंक नहीं जाना पड़ता था। चीनू पैसे निकालकर उन्हें घर दे जाते थे। निर्मला जी रोवासी होकर बोली, बेटा, आज के युग में कौन किसी के लिए इतना सोचता है। तुम पड़ोसी होकर इतना करते हो, यहाँ तो अपना बेटा हमें नहीं पूछता। थोड़ी देर बाद राम बाबू के चचेरे भाई ने फोन करके कहा, क्यों राम, घर को क्या अपने साथ ले जाओगे? अरे इस उम्र में अगर बेटा ने छोड़ दिया तो किसके सहारे जियोगे? अगर वह मांग रहा है तो दे दो उसे घर, और तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाना है। राम बाबू बोले, भाई साहब, आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं और खेती का पैसा भी आता होगा। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। पेंशन और उस छोटे से घर के किराए से अपनी जिंदगी बसर करता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो निर्मला किसके सहारे जिएगी? मेरे जीते जी जब बेटा मेरे मकान पर अपना अधिकार जमा रहा है तो मेरे मरने के बाद अपनी माँ का वो क्या ख्याल रखेगा? जरा सोचिए। इतना कहकर राम बाबू ने फोन रख दिया। इन्हीं सब चिंताओं में डूबे राम बाबू की तबीयत खराब होने लगी। पड़ोस में रहने वाला चीनू बीच बीच में समय निकालकर उन्हें डॉक्टर को दिखा देता और शाम को उनसे मिलने के लिए भी आ जाता, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात राम बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह पत्नी का हाथ थाम कर बोले, निर्मला, मुझे वचन दो, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी, चाहे जो भी हो। अपने आप को कम नहीं समझोगी। जो औरत बच्चों को पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। निर्मला जी प्यार से उनका माथा सहलाती हुई बोली, आप कुछ मत बोलिए, आराम कीजिए। आप हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राम बाबू की सांसें फूल रही थी। वह बस यही कहते, मुझे वचन दो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। अपने आने वाले जीवन के लिए भावनाओं में बहकर नहीं, हिम्मत से फैसले लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर राम बाबू ने आंखें बंद कर ली। निर्मला जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार कहती, आप किसके सहारे मुझे छोड़ गए? मैं इतनी भी मजबूत नहीं कि इस कठोर दुनिया में आपके बिना रह सकूं, पर जो मैंने आपको वचन दिया है उसे निभाऊंगी। उम्र के इस पड़ाव में साथी के बिछड़ने का गम क्या होता है, वह दर्द में डूबी एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता तो एक औरत के लिए उसके पति का सहारा ही सब कुछ होता है। पति के जाने से पहले अपनी संपत्ति सहारे के रूप में पत्नी को दे जाता है, जो किसी बैसाखी से कम नहीं होता। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अजीत आया। जब क्रियाकर्म समाप्त हुआ तो फिर वह अपना पुराना राग अलापने लगा। माँ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, तुम्हारे पिता गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ। मुझे कम समझने की भूल मत करना। जिसने अपने पिता की नाव की कद्र नहीं की, वह माँ के दर्द को क्या समझेगा? बेटा, तुम मेरी चिंता मत करना। जब ईश्वर हमें दुनिया में अकेले भेजता है तो अकेले जीने का सबक भी सिखा देता है, क्योंकि आखिर जाना भी तो हमें अकेले ही पड़ता है। अजीत को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कुछ अच्छे रिश्तेदार और पड़ोसियों की सहायता से धीरे धीरे निर्मला जी ने जीना सीख लिया। पास के स्कूल में बच्चों को बिना वेतन के पढ़ाने लगी थी। निर्मला जी जानती थी कि ऐसे कितने माता पिता हैं जिन्हें यह दुख झेलना पड़ता है कि उनके बच्चे उनका साथ नहीं देते और जीवन साथी भी उन्हें छोड़कर चला जाता है।
और वह अपने जीवन यापन के लिए तरस जाते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर दिया और खुद भी इस ट्रस्ट में अपने हम उम्र दोस्तों के साथ रहने लगी। उन्हें मालूम था कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति वृद्ध लोगों की देखभाल में इस्तेमाल की जाएगी। निर्मला जी ने अपने बैंक का खाता चीनू के नाम कर दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।